नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और भौतिक प्रदेश में आपने देखा होगा 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा था पश्चिम का रेतीला मैदान, 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसी क्रम में देखोगे तो 3 नंबर पे अपन ने पढ़ा था पूर्वी मैदान। और आज जिसकी चर्चाएं कर रहे हैं नंबर 4 पे, वो नंबर 4 पे है दक्षिण पूर्व का मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जब क्लासें चल रही हैं तो जो आंसर आप दे रहे हैं बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। और सबसे अच्छी बात है कि कोई गलत आंसर नहीं है आपका, जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। इसी तरह से तैयारी करते रहें आप, अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़ें और कंटिन्यू जो क्लासें इनको कंटिन्यू देखें। किसी भी तरह आप समय निकाल के इन क्लासों को देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इस चीज का फायदा मिल सके। क्योंकि अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो एग्जाम व्यू के हिसाब से चर्चाएं कर रहे हैं, और इन क्लासों का आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें आप। वैसे मुझे बहुत खुशी, आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो ध्यान रखना 4 नंबर पे अपना आता है दक्षिण पूर्व का मैदान। ये अपने भौतिक प्रदेश का अंतिम पार्ट है। नंबर 4 पे दक्षिण पूर्व का मैदान, या दक्षिण पूर्व के मैदान को दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, और इसका दूसरा नाम कह सकते हो आप इसको हाड़ौती का पठार। दूसरा नाम आप इसको दे सकते हो हाड़ौती का पठार। यानी आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व के मैदान को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब वही 3-4 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो मैंने कहा था इसके संदर्भ में अपन से 4-5 प्रश्न हैं जो सभी भौतिक प्रदेशों में अपन पढ़ते आ रहे हैं। एक तो ध्यान रखना इससे संबंधित अपन से प्रश्न पूछता है क्षेत्रफल का, और इसी क्रम में अपन से दूसरा प्रश्न पूछता है जनसंख्या का, और इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो तीसरा जो प्रश्न अपन से पूछता है वो ध्यान रखना अवशेष को लेके पूछता है, और इसी क्रम में जो 4 नंबर पे अपन से जो प्रश्न पूछता है कंपटीशन में वो उत्पत्ति को लेके पूछता है। बिल्कुल, आप अपने आंसर रखें। दक्षिण पूर्व का मैदान है, आप बताएं वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, बताएं, आप कोशिश करें। कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखें, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ये ध्यान रखना राजस्थान के कुल 6.86% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन लगभग की बात करें तो बिल्कुल 7% है। यानी वैसे देखें पॉइंटों के रूप में तो 6.86% है, लेकिन लगभग देखेंगे तो आप ये राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है। इसी क्रम में यदि जनसंख्या को लेकर चर्चाएं करें तो अपना आंसर रखें आप। यहां राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है, बताएं, कोशिश करें आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। यहीं से आप देखोगे तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या यहां निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या हाड़ौती वाले क्षेत्र में निवास करती है। बिल्कुल, इसी क्रम में यदि आगे चले अवशेष की लेके चर्चाएं करें
तो अवशेष में आपने चर्चाएं की होंगी अपन ने। 1 नंबर पे पश्चिम का रेतीला मैदान जो टेथिस सागर का अवशेष है, अरावली पर्वतमाला जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसी क्रम में पूर्वी मैदान की अपन ने बात की थी तो टेथिस सागर का अवशेष है बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन हाड़ौती के पठार की चर्चाएं करें तो हाड़ौती के पठार की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना ये अवशेष किसका है, बताएं, कोशिश करें आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अवशेष की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जो हाड़ौती का पठार अपने राजस्थान में है वो आप ध्यान रखें किसका अवशेष है, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसी क्रम में यदि उत्पत्ति को लेके अपन चर्चाएं करें कि भाई इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कौन से कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो उसको लेके यदि अपन चर्चाएं करें तो आप रखें अपने आंसर, उत्पत्ति कब हुई थी इसकी, बिल्कुल आंसर रखें आप अपने, उत्पत्ति, बिल्कुल। उत्पत्ति की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस कल्प। यदि इसकी उत्पत्ति को लेके अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस कल्प में। और क्रिटेशियस कल्प में यदि आपको याद आ रहा हो तो क्रिटेशियस कल्प में यदि आपको याद आ रहा हो तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। इससे पहले ये क्रिटेशियस शब्द आपके सामने पहले और भी आ चुका है यदि आपको याद आ रहा हो तो। डायनासोर में अपन ने चर्चाएं की थी कि डायनासोर की उत्पत्ति को बात करें तो जुरेसिक कल्प, और डायनासोर की यदि विलुप्त की बात करें तो क्रिटेशियस कल्प जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखें आप। तो ये ध्यान रखना हाड़ौती के पठार की यदि बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस कल्प में जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। और ध्यान रखना इसी कारण से क्रिटेशियस कल्प में उत्पत्ति हुई, इसी कारण से यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है आप ध्यान रखें, यहाँ देखोगे तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी ऑप्शन में ना दे तो ध्यान रखना आप ये कह सकते हो वर्टिसोल्स। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और वर्टिसोल्स मिट्टी की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है जो कपास के लिए उपयुक्त है। लेकिन कंपटीशन में ध्यान रखना यदि हाड़ौती के पठार को लेके कोई चर्चाएं करता है तो ज्यादातर ऑप्शन अपन को वर्टिसोल्स मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक लाइन आप बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर कंपटीशन में प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और एक ऑप्शन में तो काली मिट्टी हो और एक ऑप्शन में ध्यान रखना अगर प्रश्न पूछा जाए मध्य काली मिट्टी हो तो विशेष ध्यान रखना अगर ऑप्शन में काली मिट्टी हो और एक ऑप्शन में मध्य काली मिट्टी हो तो अपना राइट ऑप्शन होगा मध्य काली मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है वो ध्यान रखना दक्कन लावा का पठार है जहां मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में देखोगे तो मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। अगर मध्य काली ऑप्शन नहीं है तो फिर अपना राइट ऑप्शन होगा काली मिट्टी। लेकिन ज्यादातर मैंने कहा है कंपटीशन में जो ज्यादा आंसर दिए हुए हैं वो ध्यान रखना वर्टिसोल्स को लेके ज्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। देखें आप एक बार इसको बहुत अच्छे से। हालांकि आपने सभी प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, यहाँ तक के आंसर हैं जो आपने ही दिए हैं सभी आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लें फिर आगे चलते हैं अपन। एक बार इसी चीज को ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं।
और मेरे साथ साथ ही आप एक बार दोबारा से देख लें। जो 4 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्व का मैदान है, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें तो कितना है, 6.86% अर्थात लगभग 7% है। कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 11% है। किसका अवशेष है ये, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उत्पत्ति कब हुई, क्रिटेशियस कल्प में हुई। क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस कारण यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी अर्थात वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयुक्त है। लेकिन अपने हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से यदि बात करें तो मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि इसको पढ़ना अपन शुरू करें कि आगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बिल्कुल समझे आप। देखो इसी हाड़ौती के पठार की यदि बात करें तो इसके उपभाग, इसके यदि उपभाग की बात करें तो ध्यान रखना हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भागों को यदि लेके अपन चर्चाएं करें तो एक भाग इस तरीके से और एक भाग इसका इस तरीके से समझने की कोशिश करें आप। 1 नंबर पे जो इसका नाम दिया हुआ है वो नाम दिया हुआ है विंध्यन कगार भूमि। जो 1 नंबर पे नाम दिया है वो नाम दिया है विंध्यन कगार भूमि। 1 नंबर पे जो है वो विंध्यन कगार भूमि है, और इसी क्रम में इसका जो नंबर 2 पे नाम दिया हुआ है वो ध्यान रखना नाम दिया हुआ है दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का पठार, इस तरीके से 2 नाम दिए हैं, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा का पठार। और विंध्यन कगार भूमि में जो अपन वर्णन करेंगे वो तो ध्यान रखना अपन वर्णन करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसमें अपन जो वर्णन करेंगे वो वर्णन करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसमें अपन विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां से कहां तक फैली हुई हैं, वो वर्णन अपन विंध्यन कगार भूमि में करेंगे। और इसी क्रम में यदि 2nd नंबर पे अपन देखें दक्कन लावा का पठार, तो दक्कन लावा के पठार की बात करें तो इसी में आता है राजस्थान का हाड़ौती का पठार। यानी हाड़ौती के पठार की मुख्य रूप से यदि अपन चर्चाएं करें तो हाड़ौती के पठार देखोगे तो दक्कन लावा के पठार का एक भाग है जो अपने राजस्थान में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और इसी हाड़ौती के पठार में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि जिलों की बात करें तो इसमें एक तो कौन सा आता है, कोटा जिला है, एक देखते हो तो यही क्रम में झालावाड़ है, एक इसी क्रम में देखते हो तो बारा है, और इसी क्रम में आप देखते हो तो बूंदी जिला आता है। इस तरह से जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में हैं वो राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं। और हाड़ौती में 4 जिले कौन कौन से हैं, एक कोटा है, एक झालावाड़ है, एक बारा है और एक बूंदी है। ये 4 जिले राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और आप एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लें, हाड़ौती के पठार के उपभाग की बात करें तो इसके 2 उपभाग हैं। 1 नंबर पे विंध्यन कगार भूमि है, जिसमें अपन विंध्यन क्रम की चट्टानों का वर्णन करेंगे। इसी क्रम में 2 नंबर पे दक्कन लावा का पठार है, जो अपने राजस्थान में हाड़ौती का पठार है। और हाड़ौती के पठार में यदि चर्चाएं करें तो राजस्थान के 4 जिले हैं, एक कोटा है, एक झालावाड़, एक बारा और एक बूंदी। अच्छे से देख लें आप एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। बिल्कुल एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अपन विंध्यन कगार पढ़ेंगे और फिर 2nd नंबर पे अपन दक्कन लावा का पठार पढ़ेंगे। बिल्कुल, और देख लें आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लें इसको, फिर अपन आगे चलते हैं कि हाड़ौती के पठार में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बिल्कुल क्लियर कर लें आप एक बार इसको अच्छे से। बिल्कुल आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में जो एक नंबर पे अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो विंध्यन कगार भूमि को अपन लेके चर्चाएं करेंगे। ये मिटा देता हूं मैं क्लियर रूप से, ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं आप उनको देखें अच्छे से, क्या क्वेश्चंस हैं। एक नंबर पे अपन विंध्यन कगार भूमि पढ़ना शुरू करेंगे, समझे। जो एक नंबर पे अपन पार्ट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना कौन सा शुरू कर रहे हैं भाई, विंध्यन कगार भूमि। एक नंबर पे जो अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं विंध्यन कगार भूमि। और मैंने कहा है विंध्यन कगार भूमि में अपन किसका वर्णन करेंगे भाई, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। जो यहां अपन वर्णन कर रहे हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों का वर्णन कर रहे हैं कि ये विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां से कहां तक फैली हुई हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। अपना प्रश्न आंसर दें आप। प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो प्रश्न है विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां से कहां तक फैली हुई हैं, आंसर बताएं आप। बिल्कुल प्रश्न है विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां से कहां तक फैली हुई हैं, वो प्रश्न बताएं आप। बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है। देख ले आप एक बार, हालांकि आंसर आपके सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, फिर भी आप देख ले एक बार। यहां से देखोगे तो राजस्थान का एक जिला आता है। यहां यदि अपन चर्चाएं करें तो राजस्थान का एक जिला है और इस राजस्थान के जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। यहां से जो अपन ने जिला लिया है वो चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के यहां देखोगे तो अपने भारत की बात करें तो यहां एक स्थान पड़ता है और स्थान का नाम है सासाराम। और ये सासाराम जो स्थान पड़ता है ये ध्यान रखना बिहार में पड़ता है। और इसी तरह से यदि अपन देखें तो चित्तौड़गढ़ से लेकर और इस तरह से सासाराम बिहार, यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर और सासाराम बिहार तक जो चट्टानें फैली हुई हैं उन चट्टानों का नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यानी इसके बीच में जो ये चट्टानें हैं आप ध्यान रखिए, ये चट्टान कौन सी है भाई, ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। जो यहां फैली हुई हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और कंपटीशन में बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है, तो अपना राइट ऑप्शन होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की यदि अपन चर्चाएं करें तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें निर्मित हैं लाल बालू का पत्थर। ये जो चट्टानें निर्मित हैं बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना, लाल बालू का पत्थर। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये लाल बालू का पत्थरों से निर्मित हैं, लाल बालू का पत्थरों से निर्मित है बिल्कुल। और इन्हीं चट्टानों में जो पाया जाता है वो ध्यान रखना, इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है वो ध्यान रखना इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य रूप से देखोगे तो ग्रेनाइट भी इन्हीं चट्टानों में ज्यादा पाया जाता है। और मुख्य रूप से आप देखें तो हीरा, हीरा भी देखोगे तो मुख्य रूप से इन्हीं चट्टानों में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप प्रश्न ये ध्यान रखना कि ये चट्टानें किससे निर्मित हैं, तो ये चट्टानें ध्यान रखना लाल बालू का पत्थरों से निर्मित हैं। जो चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार के बीच में ध्यान रखना भ्रंश कगार के रूप में खड़ी हुई जो आपको दिखाई देती हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। लेकिन ग्रेड सेकंड में जिस तरीके से प्रश्न पूछा हुआ था
कि राजस्थान में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो किन दो नदियों के बीच फैली हुई हैं, ये आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। आंसर बताएं आप। विंध्यन क्रम की चट्टानें किन दो नदियों के बीच फैली हुई हैं? राजस्थान के संदर्भ में, बिल्कुल राजस्थान के संदर्भ में चर्चाएं कर रहे हैं अपन। बिल्कुल किन दो नदियों के बीच फैली हुई हैं ये राजस्थान में? बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं आप सभी प्रश्नों का। इसी तरह से आप तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल यहां से देखेंगे तो नदी है और इस नदी का नाम है बनास नदी। यहां से जो नदी है वो बनास नदी है और इसी क्रम में यदि नीचे आप देखें तो यहां देखोगे तो राजस्थान में एक नदी है और इस नदी का नाम है चंबल नदी। आप ये कह सकते हैं कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं राजस्थान में वो बनास और चंबल नदी के बीच में फैली हुई हैं। आप अच्छे तरीके से देख लें, कहीं से ना कहीं से इन्हीं में से बार बार प्रश्न पूछे हुए हैं। किस तरीके के किस टाइप में प्रश्न पूछे हुए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक है विंध्यन क्रम की चट्टानें, लाल बालू का पत्थरों से निर्मित है जिनमें मुख्य रूप से चूना पत्थर और हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जो इसका भाग है उसमें लाल बालू का पत्थर ही पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिसे आप ये भी कह सकते हैं रेड स्टोन। आप इसे रेड स्टोन का नाम भी दे सकते हैं कि इसमें रेड स्टोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में यदि बात करें किन दो नदियों के बीच, तो राजस्थान में देखोगे तो बनास और चंबल नदी के बीच में विस्तृत रूप से फैली हुई हैं और इनका नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें। बहुत अच्छे आंसर दिए आपने, इसी तरह आंसर देते रहे आप, बहुत अच्छे। ठीक है, एक बार और देख लें आप अच्छे से, फिर अपन इसी का जो सेकंड पार्ट से दक्कन लावा का पठार उसको लेके चर्चाएं करते हैं अपन, भाई उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पहले विंध्यन क्रम की चट्टानों को अच्छे से क्लियर कर लें आप। यदि राजस्थान में जिलों को लेके बिल्कुल चर्चाएं करें तो जिलों में देखोगे तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, समझ लेना चित्तौड़गढ़ है, फिर कोटा है, फिर कोटा के बाद इधर से यदि देखें तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी राजस्थान के जो इसमें जिले हैं चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखें। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो इसी का जो सेकंड नंबर पे पार्ट्स आता है वो आता है दक्कन लावा का पठार, जिसको मुख्य रूप से अपन ने राजस्थान में हाड़ौती का पठार नाम दिया है। बिल्कुल इसी क्रम में आगे चलते हैं नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे यदि अपन चर्चाएं करें और देखें अच्छे से, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक फैली हुई हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, इसी क्रम में जो इसी का सेकंड पार्ट्स आता है और सेकंड नंबर का जो पार्ट्स आता है नंबर 2 पे, आप उसको विशेष ध्यान रखें। नंबर 2 पे जो अपन ने लिया है वो ध्यान रखना, लिया है दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। और ये जो दक्कन लावा का पठार है मुख्य रूप से अपने राजस्थान में इसको नाम दिया जाता है क्या भाई, हाड़ौती का पठार। अपने राजस्थान में मुख्य रूप से इसको नाम दिया जाता है हाड़ौती का पठार। ठीक है, और 4 जिले आते हैं इसमें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा है, बारा है, बूंदी है और झालावाड़ है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो दक्कन लावा का पठार है या हाड़ौती का पठार है, मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। अर्थात ये कह सकते हो कि इसी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है वर्टिसोल्स। इसी क्षेत्र में ध्यान रखना वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल
अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं, इनमें कुछ पठार की चर्चाएं आती हैं तो कुछ पहाड़ियों को लेके चर्चाएं होती हैं, तो उसको भी अपन एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। पर आप इतना पहले जाने, अपन पढ़ रहे हैं दक्कन लावा का पठार। समझे आप इस तरीके से इस चीज को, दक्कन लावा के पठार को आप समझने की कोशिश करें, जिससे अपन ने हाड़ौती का पठार नाम दिया है। बिल्कुल समझे। देखें यहां से अपन इस तरीके से ले रहे हैं, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें आप, इसको इस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो भाग अपन ने दर्शाया है, ये राजस्थान में हाड़ौती का पठार दर्शाया है। और हाड़ौती के पठार में यदि अपन यहां देखें तो राजस्थान का एक जिला आता है, यहां इसका नाम बूंदी है। और बूंदी के यदि इधर आप दर्शाएं तो यहां राजस्थान का कोटा जिला आता है। इसी क्रम में यदि यहां देखें तो राजस्थान का बारां जिला आता है। और इसी क्रम में यदि यहां देखें तो राजस्थान का झालावाड़ जिला आता है। यानी ये जो पूरा भाग है, ये ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है, ये हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर रूप से समझें। देखें यहां जब आपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था तो आपने देखा होगा यहां मध्य प्रदेश पड़ता है, और मध्य प्रदेश में पठार पड़ता है। मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जो पठार है, इस पठार का आप नाम ध्यान रखना, ये मालवा का पठार है। लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश में है। और मालवा के पठार की स्थिति देखें तो ये मालवा का पठार ध्यान रखना यहां तक इस तरीके से फैला हुआ है। ये जो पूरा भाग है यहां तक, ये मध्य प्रदेश वाला भाग है। ठीक है, अब देखो आगे अपने इसी क्रम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला जिला अपन ले रहे हैं वो जिला ले रहे हैं यहां से बूंदी। और मेरे को बताएं बूंदी में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और कौन से पठार हैं, बताएं। बिल्कुल, बूंदी में कौन कौन सी पहाड़ी हैं। बहुत अच्छा। बूंदी में ध्यान रखना, एक तो जो बूंदी में पहाड़ी है वो ध्यान रखना बूंदी की पहाड़ी है। एक तो जो बूंदी में पहाड़ी है वो बूंदी की पहाड़ी है जो बूंदी में है। और इसी क्रम में देखोगे तो बूंदी में एक दूसरी पहाड़ी भी है, और इस पहाड़ी का नाम है अडावल की पहाड़ी। एक तो आप देखते हो तो यहाँ बूंदी की पहाड़ी है, और दूसरा देखें तो यही अडावल की पहाड़ी है। अडावल की पहाड़ी भी है और यही अडावल का पठार भी है। अडावल की पहाड़ी, अडावल का पठार यदि चर्चाएं करें तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में है। ठीक है, इसी क्रम में यहां से अपन ले रहे हैं कोटा। ये ध्यान रखना, यहां से अपन ने जो जिला दर्शाया है वो कोटा दर्शाया है। और कोटा में बताएं कौन कौन सी पहाड़ी है, कोशिश करें बताएं। कोटा में कौन कौन सी पहाड़ी आप बताएं, कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। कोटा में जो पहाड़ी है वो ध्यान रखना, एक तो यहाँ जो पहाड़ी वो मुकुंदरा की पहाड़ी है। या तो मुकुंदरा की पहाड़ी बोले या आप इसको बोले मुकुंदरा हिल्स, या तो मुकुंदरा की पहाड़ी बोले या मुकुंदरा हिल्स बोले। और इसी क्रम में यदि कोटा में देखोगे तो एक दूसरी पहाड़ी भी है कोटा में, और दूसरी पहाड़ी यदि कोटा में देखें तो ध्यान रखना दूसरी पहाड़ी कुंडारा की पहाड़ी। एक तो कोटा में आप देखें तो मुकुंदरा हिल्स है या मुकुंदरा की पहाड़ी है, और इसी क्रम में सेकंड नंबर पे देखोगे तो कुंडारा की पहाड़ी है। और एक चीज विशेष ध्यान रखना, ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, अपन ने बात ध्यान रखना मुकुंदरा की पहाड़ी की है। और मुकुंदरा की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, मुकुंदरा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना इस चोटी का नाम है चंदवाड़ी शिखर।
इस चोटी का नाम चंदवाड़ी शिखर है। जो चंदवाड़ी शिखर है ये मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और चंदवाड़ी शिखर की जो ऊंचाई है वो ध्यान रखना 517 मीटर है। और पूरे हाड़ौती की यदि अपन बात करें तो इस पूरे हाड़ौती की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चंदवाड़ी शिखर है और चंदवाड़ी शिखर की ऊंचाई देखोगे तो 517 मीटर है और चंदवाड़ी शिखर देखोगे तो मुकुंदरा जो हिल्स है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी क्रम में कोटा में देखोगे तो दूसरी है कुंडारा की पहाड़ी। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन 12 में चले और एक चीज और भी ध्यान रखना यहां से, जो ये मुकुंदरा की पहाड़ी है, वापस से अपन मुकुंदरा की पहाड़ी की चर्चाएं कर रहे हैं। ये मुकुंदरा की पहाड़ी है, ये ध्यान रखना कोटा से लेकर और झालावाड़ के बीच में फैली हुई है। इस तरीके से ध्यान रखना, जो मुकुंदरा की पहाड़ी है वो कोटा से लेकर और झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। ये जो मुकुंदरा हिल्स है कोटा से लेकर और झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है, जिन्हें मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि 12 में बात करें तो 12 में ध्यान रखना एक पहाड़ी पड़ती है और 12 में जो पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ध्यान रखना रामगढ़ की पहाड़ी 12 में है और इसी 12 में ध्यान रखना एक भूमि पड़ती है और भूमि का नाम है शाहाबाद उच्च भूमि। जो यहाँ भूमि है इस भूमि का नाम दिया है शाहाबाद उच्च भूमि। रामगढ़ की पहाड़ी है, शाहाबाद उच्च भूमि है, इनमें राइट ऑप्शन होगा 12। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना 12 में, जो ये रामगढ़ की पहाड़ी है, अपन ने जो यहाँ से पहाड़ी ली है वो रामगढ़ की पहाड़ी को लेके चर्चाएं कर रहे हैं और रामगढ़ की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्यान रखना सतूर शिखर है। रामगढ़ की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सतूर शिखर है और सतूर शिखर की यदि ऊंचाई की बात करें तो सतूर शिखर की ऊंचाई है 353 मीटर, जबकि चंदवाड़ी शिखर की ऊंचाई है 517 मीटर और सतूर शिखर की ऊंचाई है 353 मीटर। अपन बात कर रहे हैं रामगढ़ की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी की अपन बात करें तो ध्यान रखना रामगढ़ की पहाड़ी देखोगे तो गोलाकार आकृति में फैली हुई है। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये गोलाकार आकृति में फैली हुई है, जो मुख्य रूप से देखोगे तो 12 जिले में फैली हुई है। और इसी 12 जिले में अपन चर्चाएं करें तो इसी 12 जिले में एक मेला भरता है और ये मेला है सीताबाड़ी का मेला। जो यहाँ मुख्य रूप से मेला भरता है हाड़ौती क्षेत्र में वो सीताबाड़ी का मेला है और ये सीताबाड़ी का मेला जो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है और इसी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है और इसी मेले को हाड़ौती का आंचल भी कहते हैं। सीताबाड़ी के मेले को हाड़ौती का आंचल कहते हैं, जो मुख्य रूप से 12 जिले में भरता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चले झालावाड़ तो बताएं झालावाड़ में भौतिक प्रदेश को लेके क्या विशेषताएं हैं, बताएं यहाँ क्या पाया जाता है झालावाड़ में। बिल्कुल ध्यान रखना झालावाड़ में जो स्थित है वो डग गंगदार भूमि है। डग गंगदार भूमि, जो डग गंगदार भूमि है या इसको ये कह सकते हो डग गंगदार उच्च भूमि, जो डग गंगदार उच्च भूमि है। ध्यान रखना डग गंगदार उच्च भूमि की यदि बात करें तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है और इसी क्रम में यदि नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश में देखोगे तो मालवा का पठार स्थित है
और पठारों की लेके चर्चाएं करें तो इस वाले भाग में देखोगे तो एक पठार यहाँ है और एक पठार देखोगे तो कोटा और बूंदी के बीच में भी है। लेकिन यहाँ देखें अपने राजस्थान में जो पठार है वो मालवा के पठार का भाग है। अपने राजस्थान में एक ऐसा पठार है जो मालवा के पठार का भाग है। बताएं राजस्थान में स्थित कौन सा पठार है जो मालवा के पठार का भाग है? बताएं, कोशिश करें आप। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर क्लियर भी नहीं हो तो ये बता देता हूं, ये चित्तौड़गढ़ जिला है और चित्तौड़गढ़ के ऊपर देखोगे तो भीलवाड़ा जिला है और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में एक पठार फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में एक पठार है। आपको याद आ रहा हो तो अपन ने पढ़ा था बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में। आंसर बताएं आप, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में कौन सा पठार है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर दिए आपने। ये ध्यान रखना, यहां यदि अपन बात करें तो वास्तव में भी कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार। यदि यहां देखोगे तो ऊपरमाल का पठार है, लेकिन ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं कि ऊपरमाल का पठार देखोगे तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो स्थान पड़ता है वो स्थान है भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा में जो स्थान पड़ता है वो स्थान है बिजोलिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में जो पठार है उस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार, जो मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का एक भाग है। ठीक है, इसी क्रम में आपने पढ़ा हो तो ये कोटा और बूंदी के बीच में भी एक पठार है। अपन ने जो भाग लिया है वो कोटा और बूंदी के बीच में एक पठार दर्शाया है अपन ने। तो बताएं कोटा और बूंदी के बीच में कौन सा पठार है? कोटा और बूंदी के बीच, बिल्कुल कोटा और बूंदी के बीच का जो भाग है। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छा। बिल्कुल, यहां देखोगे तो जो पठार है वो पठार है डाबी का पठार। अब ध्यान रखना, ये जो डाबी का पठार है ये कोटा और बूंदी के बीच में है, लेकिन डाबी के पठार को यदि दो पहाड़ियों के बीच की चर्चा करें कि डाबी का पठार किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो डाबी के पठार में ध्यान रखना, इधर से देखोगे तो अडावल की पहाड़ी है और इधर से देखोगे तो मुकुंदरा की पहाड़ी है। यानी ये जो अडावल का पठार है ये ध्यान रखना अडावल की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी के बीच में स्थित है। अर्थात अडावल और मुकुंदरा के बीच का जो भाग है वो डाबी के पठार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, एक बार देखें आप इसको अच्छे से, फिर अपन और आगे चलते हैं। एक बार अच्छे से देख लें आप, अच्छे से क्लियर कर लें आप, बहुत अच्छे से सभी चीजों को क्लियर करें आप, क्योंकि जिस हिसाब से आपके आंसर आ रहे हैं प्रत्येक क्लासों में बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपका जो प्रत्येक आंसर है किस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं प्रत्येक चीज को चेक करता हूं मैं। बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें आप। और देख ले एक बार इसको अच्छे से, फिर एक बार और समझ लेते हैं अपन इसको क्लियर रूप से। अच्छे से देखें आप इसको, दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार और अच्छे से देख लें आप। शायद सब कुछ दिखाई दे रहा होगा अब आपको अच्छे से। बिल्कुल, देखें अब देखो, अपन ने जो सेकंड नंबर पे जो लिया है वो दक्कन लावा का पठार है, जिसे हड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अपन ने जिले लिए हैं वो 4 लिए हैं, एक बूंदी है, एक कोटा है, एक बारा है और एक झालावाड़ है। बूंदी में यदि अपन बात करें तो बूंदी में बूंदी की पहाड़ी है और अडावल की पहाड़ी है। कोटा में यदि बात करें तो मुकुंदरा हिल्स से, और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये कोटा और झालावाड़ के बीच में है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो चंदवाड़ी शिखर है। उसके बाद देखें तो बारा जिला है
और 12 में देखोगे तो रामगढ़ की पहाड़ी जो गोलाकार आकृति में फैली हुई है, और यहीं देखोगे तो शाहाबाद उच्च भूमि, और 12 में देखोगे तो सीताबाड़ी का मेला लगता है जिसे हाड़ौती का मुख्य रूप से आंचल कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ है ये। और झालावाड़ में देखोगे तो डग गंगदार उच्च भूमि है। और मध्य प्रदेश में देखोगे तो मालवा का पठार जो राजस्थान के हाड़ौती के पठार के दक्षिण में है, अर्थात राजस्थान में स्थित हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यहाँ बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में जो पठार है वो मालवा का पठार है, और मालवा के पठार का जो मुख्य रूप से भाग है वो ऊपर माल का पठार है जो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में है, यानी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में। कोटा और बूंदी के बीच में जो पठार है वो डाबी का पठार है जो हडावल की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी के बीच में स्थित है। बिल्कुल आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें, तैयारी में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना रखें आप, और कंटिन्यू पढ़ते रहें इसी तरीके से। बहुत खुशी मिलती है जब आप इस तरह के आंसर देते हैं। बिल्कुल बाकी का भौतिक प्रदेश को लेके देखोगे तो अपनी ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद अपन एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करें, और न्यू टॉपिक देखोगे तो नेक्स्ट क्लास से अपन एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है।